गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने 3 रूल किए थे, एक बार उनको रिवाइज करो। कौन से? सबसे फर्स्ट वन हमने किया था साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। सेकंड हमने किया था साइड एंगल साइड वाला रूल। एंड थर्ड एंगल साइड एंगल। ये 3 रूल किए थे और इनके बेस्ड पे होप कि आपने एग्जाम्पल अच्छे से कर लिए होंगे। नेक्स्ट हम करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमने थोड़ा सा ही डिस्कस किया था, उसको दोबारा स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ से एक बार स्टार्ट करो। इफ़ अंडर ए क्रॉसपोंडेंस, सबसे पहले क्रॉसपोंडेंस लगाना ज़रूरी है क्योंकि हम 2 ट्रायंगलों को मेज़र करते हैं या फिर कंपेयर करते हैं, तो उसके क्रॉसपोंड पार्ट तो ढूंढेंगे ही। एंड अगर हम एज इट इज़ करेंगे तो हमारे पास एज इट इज़ ट्रायंगल होना चाहिए। बट हमारे ट्रायंगल में यहाँ पे कोई ट्रायंगल है, उसकी क्या पता ये साइड किसकी साइड के इक्वल मिले, इस साइड के। तो मतलब कि हमें सिर्फ क्रॉसपोंड पार्ट ढूंढना होता है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम क्या क्या क्रॉसपोंड ढूंढेंगे, जैसे आपके पास ये वाला एंड दिस वन। एक तो हाइपोटेनस डेफिनेटली हमारे पास क्रॉसपोंड होना चाहिए। एंड वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओनली वन साइड, कोई भी हो, ये वाली हो सकती है या आपकी ये वाली भी हो सकती है। अगर आपको सिर्फ 2 साइड एक दूसरे के क्रॉसपोंड मिल जाए, एक तो हाइपोटेनस और एक साइड, तो आप क्या बोलोगे कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम एग्जांपल से समझते हो, जैसे कि देखो ये यहाँ पे ट्रायंगल फर्स्ट पार्ट के अंदर आपका हाइपोटेनस यहाँ पे PQR के अंदर 8 सेंटीमीटर का है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका हाइपोटेनस AC भी 8 सेंटीमीटर का है। अब हमें ढूंढनी है कोई भी एक साइड। अब देखो यहाँ पे RP 3 सेंटीमीटर की और यहाँ पे AB 3 सेंटीमीटर की है, तो आपके दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट। अब सेकंड वाले में चेक करते हैं। यहाँ पे देखो इस वाले में, इसमें हाइपोटेनस यहाँ पे 9 का एंड यहाँ पे 8, तो हमारी तो फर्स्ट ही कंडीशन फेल हो गई है। हाँ, हमें साइड मिल चुकी है 5, बट यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है आपका, सेम नहीं है, मतलब कि एक दूसरे को क्रॉसपोंड नहीं कर रहा, तो ये आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9th इम्पोर्टेंट है, अच्छा सम है, सभी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं। ये वाला देखते हैं। इसमें उन्होंने बोला है DA परपेंडिकुलर टू AB। तो आपका DA AB मतलब कि ये वाली आपकी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे 90 डिग्री का देखो एंगल शो हो रहा है ना। परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है, अगर DA AB के ऊपर परपेंडिकुलर है आपका, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। एंड नेक्स्ट क्या बोला है, AC इक्वल टू BD। अब देखो AC इक्वल टू BD, यहाँ पे इन्होंने साइन लगा रखा है AC इक्वल टू BD, यहाँ पे देखो। ओके, स्टेट दी 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट इन ट्रायंगल ABC एंड DAB, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मीनिंगफुल। आपको 3 पार्ट्स बताने हैं कोई भी, जिसकी वजह से हमारा फर्स्ट वाला पार्ट में तो ABC BAD के, एंड सेकंड वाले में ABC ABD के। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल की बात करेंगे ABC कौन सा वाला होगा, 1 मिनट। ABC आपका है ये वाला, एंड BAD आपका है ये वाला। ओके, ट्रायंगल आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। चलो हम इनके अंदर अब कॉन्ग्रुएंसी ढूंढते हैं। अब उन्होंने क्या बोला था, पहले ही बोला था कि जो आपका ABC और BAD पे 90 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने रीज़न लिखा है कि वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं या इक्वल है बिकॉज ऑफ 90 डिग्री। एंड AC इक्वल टू BD स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो इन्होंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया गिवन। एंड आपको पता है AB और BA तो दोनों एक ही मतलब है। एक बार यहाँ से रीड किया और एक बार ऐसे रीड किया, ये तो दोनों सेम है, तो ये तो कॉमन साइड हुई। तो इसकी वजह से हमारा क्या हुआ, 2 साइड एंड एक एंगल हो गया। या फिर हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा था, जिसकी वजह से AC और BD हमारा कौन सा वाला रोल कर रहे हैं, हाइपोटेनस का। अब हमारे पास एक हाइपोटेनस सेम मिल गया, वो एक 90 डिग्री का, और एक कॉमन साइड ऑब्वियसली सेम होगी। तो यहाँ पे कौन सा वाला रूल फॉलो हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल या RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड वाला पार्ट, क्या बोला उन्होंने। यहाँ पे बोला है ABC तो एक फर्स्ट रेड वाला एज इट इज़। नेक्स्ट बोला उन्होंने ABD, कुछ नहीं किया, बस BAD के प्लेस पे ABD लिखा है।
अब यहाँ पे देखते हैं हमारा स्टेटमेंट सेकंड हमारी मीनिंगफुल क्यों नहीं होगी। चलो देखते हैं। हमारा ABC है, नेक्स्ट है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ABC, और सेकंड वाला हमें कैसे बनाना है BAD। अब हमने क्या किया ABC के अंदर चलो AC हमने कॉमन साइड ले लिया है। ओके, हमने ABC कैसे रीड किया, बट यहाँ पे एंगल B 90 डिग्री का है, बट यहाँ पे एंगल A क्या हुआ आपका BAD, यहाँ पे भी आपका 90 डिग्री का है। नेक्स्ट अब देखो BD क्या हुआ, ये वाली BD, एंड इनकी क्या है AC, ये वाली AC। तो यहाँ पे देखो दोनों का पेयर तो सेम है, आप कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देखो। दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ कि यहाँ पे हमारा इस पार्ट में कॉन्ग्रुएंसी क्यों शो हुई और इसमें क्यों नहीं हुई। ये सिर्फ आपका सेकंड वाले ट्रायंगल के यहाँ पे BAD है, यहाँ पे ABD है, और इसकी वजह से जो कोरोस्पोंडेंस बनते हैं हमारे वर्टिसेस वो सेटिस्फाइड हो ही नहीं रही। बिकॉज आपका जैसे बन रहा है ABC फर्स्ट वाले में, एंड यहाँ पे ABD ओके। आप ध्यान दे रहे हो ना, देखो AB एंड C यहाँ पे आपका स्ट्रेट बन रहा है, और जैसे ही हम आप दूसरा ट्रायंगल बना रहे हो ABD, यहाँ पे आपका कौन सा एंगल बन रहा है B पे, जो भी बन रहा है मान लो 30 डिग्री का। तो यहाँ पे ये चीज़ कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, इसकी वजह से आपका सेकंड वाला पार्ट कोरोस्पोंडेंस शो नहीं हो रहा। लेकिन आपके फर्स्ट वाले पार्ट में आप जैसे देखोगे ABC बना रहे हो आप, ABC ऐसे बनेगा, एंड BAD बना रहे हो तो BAD ऐसे बनेगा। मतलब दोनों में क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसकी वजह से क्या हुआ ये कॉन्ग्रुएंट शो हुआ। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, और इससे मिलता जुलता आपका एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन मिल सकता है। लेट्स चेक। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको रब कर देते हैं एंड एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सेकंड भी। हाँ ये देखो आपके जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जैसे सिक्स्थ, ओके सिक्स्थ क्वेश्चन में उन्होंने कॉन्ग्रुएंसी पार्ट पूछा, सेम वैसा तो नहीं दिया हुआ, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक्सरसाइज हम आज स्टार्ट करेंगे, और आज आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, आप करोगे ओनली फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। खुद ट्राई करना, अगर डाउट आता है तो मुझे पर्सनली भेज देना, फिर मैं उन डाउट्स के ऊपर ही वीडियो बना दूंगी। ईच क्वेश्चन को समझाऊंगी तो आपकी वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, वैसे भी बहुत ही आसान है। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।